हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर में दिया गया इन द गिवन फिगर प्रूफ दैट CD प्लस DA प्लस AB इज ग्रेटर देन AC। तो हमें ये प्रूफ करना है कि CD इट मीन्स दिस वन, AB इट मीन्स DA, तो ये DA हो गया एंड AB इज इक्वल टू दिस वन। वो इन तीनों का सम किससे बड़ा है? AC से बड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले वाले को प्रूफ करते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर देखेंगे। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो हम लोग देखिए, तो इन ट्राइंगल ये लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। आप ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहां पर दो साइड हम ले लेते हैं, इट मीन CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये दोनों का सम इससे क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है ना। तो और दूसरा हम ये ट्राइंगल में अगर आ जाएं, तो इन ट्राइंगल ABC वी हैव, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप ये लिख सकते हैं कि AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। ठीक है, ये कंडीशन आप लिख सकते हैं। ये दोनों का सम इससे क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, यहां से आप अगर इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं, ठीक है, तो AC यहां पर देखिए क्या है, AC ये दोनों से लेस है। तो अगर हम इट मीन CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC है, ये कंडीशन हमने प्रूफ करा, तो इसको अगर हम यहां यूज कर दें, देन जो लेफ्ट साइड है वो मस्ट बी ग्रेटर देन BC होगा, क्योंकि AC से ये दोनों बड़ा है और AC के जगह पे हम ये दोनों को लिख दें, तो जाहिर सी बात है कि ये जो रिजल्टेंट आएगा वो BC से बड़ा होगा। ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन यहां पे हम लिख सकते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन ना मान के AC के जगह हम लिख देते हैं CD प्लस DA। अब यहाँ पे आपके मन में ये आप सोच रहे होंगे कि AC के जगह पर CD प्लस DA क्यों लिखा गया। तो देखिए, यहाँ पर हम AC इज इक्वल टू CD प्लस DA नहीं लिखे हैं। हम ये देख चुके हैं कि CD प्लस DA जो है वो AC से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ हम वैल्यू को पुट करें और पहले से ये बड़ा है, ये वाला जो रिजल्ट है ये BC से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है, और अगर बड़ा वैल्यू किया जाए तो जाहिर सी बात है वो बड़ा का बड़ा ही रहेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, और अगर हम इसमें और कुछ जोड़ दें, मतलब 9 हम इसको कर दें, तो ये जाहिर सी बात है, अगर बड़ा वैल्यू कोई भी अगर कुछ भी एडिशन अगर इस साइड में होगा तो जाहिर सी बात है ये बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसके जगह ये मैं लिख दिया और AB इज ग्रेटर देन BC। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा जो हमें प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर हमें प्रूफ करना है CD प्लस DA प्लस AB प्लस BC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AC। तो यहां पर इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, ACD में वी हैव, बहुत ही, ये सेकंड वाला तो बहुत ही सिंपल है, ये लिख सकते हैं CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इन ट्राइंगल ABC वी हैव, यहां पर क्या कर सकते हैं, तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। तो ये दोनों का सम इससे क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए, यहां पर हम अब की बार ये दोनों का सम इससे बड़ा कर रहे हैं, इससे पहले वाले में ये दोनों का सम इससे बड़ा किए थे। तो अपने आवश्यकता अनुसार हम कोई भी दो साइड को ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को अगर ऐड कर दें तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, CD प्लस DA प्लस AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC प्लस AC। ठीक है, अब यहां से हम लिखेंगे CD प्लस DA प्लस AB प्लस BC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AC। जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है। आई थिंक आपको समझ भी आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
14 नंबर में दिया गया है कि इफ ओ इज अ पॉइंट विद इन अ ट्राइंगल एबीसी सो दैट AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, दिस वन इज A, B एंड C। ओके, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद इन मतलब इसके अंतर्गत कोई एक पॉइंट है O। तो कोई एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं दिस वन इज O। ठीक है, तो इसको पहले मिला लीजिए आप, तो ये मान लेते O। ठीक है, तो हमें यहाँ शो करना है इसी डायग्राम के मदद से हमें ये शो करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC। ठीक है ना, तो यहाँ पर OB आप ये देख पा रहे हो OB एंड दिस वन इज OC, और हमें की और दूसरा कौन सा है तो AB प्लस AC, इट मींस दिस वन इज AB एंड दिस वन इज AC। तो हमें ये कंपेयर यहाँ करना है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम BO को एक्सटेंड करेंगे D तक। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे D तक। ठीक है, अब इसके यूज से हम लोग जैसे कि यहाँ पे दो ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा और उसके मदद से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए तो किस प्रकार से पहला वाला पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें ये शो करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC। तो देखिए, तो अगर हम देखें कि इन ट्राइंगल ABD, अगर ABD की अगर हम बात करें तो वी हैव यहाँ पर जो हम लोग एक थ्योरम जो देखे थे कि सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन, उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अगर ABD की बात करें, ABD की बात करें तो जाहिर सी बात है हमें AB प्लस जो AD होगा, AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD। ठीक है ना, और BD को हम लोग और भी ब्रेक कर सकते हैं, AB प्लस AD इज ग्रेटर देन OB प्लस OD, ये भी लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू OB प्लस OD। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल OCD वी हैव जो अभी प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए हैं कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड वन, उसी का यहाँ पर भी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, OD, ठीक है, OD प्लस CD इज ग्रेटर देन OC। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। OD प्लस CD इज ग्रेटर देन OC, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों को अगर ऐड करते तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, AB प्लस AD प्लस OD प्लस CD इज ग्रेटर देन OB प्लस OD प्लस OC। ठीक है, अब देखिए तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि OD और OD दोनों में है, तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं कि AB प्लस AD प्लस CD इज ग्रेटर देन OB प्लस OC। अब देखिए तो AB तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना था, तो वो तो मैंने कॉपी करा। ठीक है, और AD प्लस CD ये इसको क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो ये दोनों को ऐड कर दिए और यहाँ AC लिख दिए, दैट इज ग्रेटर देन OB प्लस OC। तो ये हमें जो प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और सेकंड नंबर को प्रूफ करते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, और सेकंड नंबर को प्रूफ करने के लिए जो हम लोग फर्स्ट में प्रूफ किए थे उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमें जो है प्रूफ करना है AB प्लस BC प्लस BC, ओके, प्लस CA इज ग्रेटर देन OA प्लस OB प्लस OC। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए जो हमने अभी प्रूफ करा था, इट मींस AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC, इसको हमने प्रूफ करा था। ठीक है, तो सिमिलरली ये हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए तो आप समझने का प्रयास करेंगे, AB प्लस AC जो है वो ये दोनों का AB और AC, ठीक है, वो OA और OC से ग्रेटर है, इन दोनों के सम से ग्रेटर है। उसी तरीके से अदर दो साइड लीजिए, इट मींस BC और इट मींस हम यहां लिख सकते हैं BC प्लस AB या फिर BA, ओके, BC प्लस
बी ए इज ग्रेटर देन, ये दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो किससे ग्रेटर होगा, तो ओ सी प्लस ओ ए से ग्रेटर होगा, तो हम यहां लिखेंगे ओ ए प्लस ओ सी। और तीसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, ये दोनों को मैं ले लिया, ये दोनों को भी सॉल्व कर दिया, अब ये दोनों को लेंगे, ठीक है। तीसरा जो होगा वो हमारा बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा, तो ओ ए प्लस ओ बी से ग्रेटर होगा, ओ ए प्लस ओ बी से ग्रेटर होगा। जिस तरीके से ये प्रूफ किए हैं उसी तरीके से इन अ सिमिलर वे ये दोनों भी एक दूसरे से ग्रेटर होगा, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको 3 मानते हैं, ठीक है। और तीनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 1 2 एंड 3, तीनों को हम ऐड करते हैं। और अगर तीनों को ऐड करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, चेक करते हैं। ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस, इसको आप बी ए को ए बी ही लिख दीजिए, ठीक है, बी ए को आप ए बी लिख दीजिए प्लस बी सी, ठीक है, प्लस ए सी, ठीक है, ए सी विच, मतलब ये तीनों का जो सम है वो किससे ग्रेटर होगा, तो ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ ए प्लस ओ बी से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो यहां पर हम इसको अगर लिखें तो ए बी प्लस ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी, उसी तरीके से ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, ठीक है ना, ये हो गया। या फिर देखिए यहां पर सी ए को आप ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ओ बी प्लस ट्वाइस ऑफ ओ सी प्लस ट्वाइस ऑफ ओ ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो दोनों साइड में दो दो कॉमन आ जा रहा है, 2 कॉमन कर देंगे तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, तो यहां से भी 2 कॉमन करेंगे तो ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ ए, ठीक है, ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मींस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ ए। तो ये हमें प्रूफ करना था, तो ये तो हो गया, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं, थर्ड भी बहुत ही सिंपल है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज एक बार बैक जाकर देख लें, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये सॉल्यूशन। तो हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, हमें ये प्रूफ करना है कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ए हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, ट्राइंगल किसमें, एक कोई भी छोटा छोटा जो ट्राइंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। ये 3 ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, तीनों ट्राइंगल में चलिए तो हम लोग बात करते हैं पहले बीओसी के बारे में, ठीक है। बीओसी के बारे में अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मानेंगे। अब उसी की तरह इन ट्राइंगल ए ओ बी में अगर बात करें तो वी हैव, क्या यहां पे हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ ए इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हमारा आ गया। और इन ट्राइंगल जो तीसरे ट्राइंगल में अगर हम जाएंगे ए ओ सी में अगर जाएं तो हमारा हो जाएगा क्या, वी हैव, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ए सी। यहां पे हम लोग किस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन का, ठीक है। तो ये तीनों को हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐड करने पे हमें क्या प्राप्त होता है ये देखते हैं, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ बी प्लस ओ ए प्लस ओ ए प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन, क्या आ रहा है, तो बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व अगर करना चाहें तो आप इसको लिख लीजिए, पहले तो ओ ए को लिखते हैं, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ओ ए क्योंकि 2 बार है, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ओ ए प्लस यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो ओ बी और ये ओ बी, तो ट्वाइस ऑफ ओ बी, ठीक है, और प्लस ट्वाइस ऑफ ओ सी इज ग्रेटर देन, यहाँ पर जो है उसी को कॉपी करना है, बस रीअरेंज कर देना है, इट मीन्स ए बी प्लस बी सी, और इसको हम लिख देते हैं सी ए, ठीक है, ए सी लिखिए या सी ए लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अगर हम दोनों 2 कॉमन करें तो 2 इंटू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी,
ठीक है, इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, सी ए है ये। ठीक है, अब यहां से 2 को अगर उस साइड ले जाएंगे तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यही हमें प्रूफ करना था और आई थिंक आपको ये समझ भी आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।